मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के पहले बयानबाजी का दौर तेज हो गया है और एक दूसरे को घेरने की कोशिश में राजनेता शब्दों की मर्यादा भूल रहे हैं। कुछ ऐसा ही राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाषणों में दिखा। कभी अपने को टाइगर तो फिर कौवा कहने वाले सिंधिया ने अपने को एक नया प्राणी कह दिया। पहली बार अशोक नगर आते हैं, क्यों? 15 महीने नोट, और जब भ्रष्टाचार और अत्याचार की सरकार चलाई और मुझे कहा सड़क पे आ जाओ, मैं सड़क पे उतर गया और इस भ्रष्टाचारी सरकार को धूल चटाने का काम मैंने किया। आपका हर विकास का कार्य करेगा और ये विश्वास आपका सेवक, आपका बीज आपको देता है कि ये मात्र ट्रेलर है। अभी पिक्चर तो शिवराज सिंह जी और हम आपको चुनाव के बाद दिखाएंगे। कमलनाथ जी यहां आते हैं, अशोकनगर में आए ना और कहा कि मैं कुत्ता हूं। हाँ कमलनाथ जी सुन लीजिए, मैं कुत्ता हूं क्योंकि मेरा मालिक मेरी जनता है जिसकी सेवा में करता हूं। हाँ कमलनाथ जी मैं कुत्ता हूं क्योंकि कुत्ता अपने मालिक और अपने दाता का रक्षा करता है। हाँ कमलनाथ जी मैं कुत्ता हूं क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे मालिक को उंगली दिखाए और मालिक के साथ भ्रष्टाचार और विनाशकारी नीति दिखाए तो कुत्ता काटेगा उस व्यक्ति को। हाँ मैं कुत्ता हूं, मुझे गर्व है कि मैं अपनी जनता का कुत्ता हूं। सुन लीजिए कान खोलकर। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में नेताओं के बिगड़े बोल पर चुनाव आयोग की सख्ती जारी है। शनिवार को आयोग ने अनूपपुर से भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह को चेतावनी दी, दोबारा अपशब्दों का उपयोग कर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न करें। गौरतलब है कि भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह की दूसरी पत्नी को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे थे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंदसौर की सुबासरा सीट पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला। पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान पर आस्था रखते हुए जनतांत्रिक मूल्यों पर राजनीति की, लेकिन बीजेपी ने पीछे के रास्ते से आकर सरकार बना ली। पायलट ने साध्वी प्रज्ञा के बयानों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हर चुनाव में बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश करती है। उन्होंने बिहार में भी महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। सिर्फ कल तक का समय बचा है और जो माहौल है, जो पब्लिक का रिस्पांस है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मतदाता भी सब बात समझ गए हैं। मुझे लगता है कि सभी 28 की 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से लोगों की जो आज उम्मीदें हैं कांग्रेस से, उसको पूरा करने के लिए पार्टी और पार्टी के नेता सब पूरी तरह तैयार हैं। मुद्दे आज किसान के हैं, बेरोजगारी के हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है और नाना प्रकार के मुद्दों में चर्चा कर ध्यान भटकाने का काम हो रहा है। पहले तो मैं बताऊं आपको, मैं बिहार में गया था, वहां पर बदलाव की आंधी चल रही है। महागठबंधन को स्पष्ट और पूर्ण बहुमत मिलेगा। नीतीश कुमार जी से लोग परेशान हो चुके हैं और मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सियासी रार बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने एक बार फिर चुनाव आयोग से कांग्रेस की शिकायत की। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराकर स्टार प्रचारक के रूप में बैन किए जाने के बाद भी कमलनाथ के हाट पिपलिया आगर में प्रचार करने पर आपत्ति जताई। बीजेपी का आरोप है कि जो हेलीकॉप्टर स्टार प्रचारक के लिए लिया गया है, कमलनाथ ने उसका प्रयोग किया। इसके साथ ही बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के विवादित बयानों की शिकायत चुनाव आयोग से की है। आप कुछ भी बोलेंगे, जब आपको ये हिदायत दी गई है कि इससे अधिक आप किसी को भी, केवल एक पार्टी नहीं, सबको कहा गया है कि इसलिए आपकी सीमा रेखा है, इसके बाहर आप नहीं जाएंगे।
जब आप कोई कार्रवाई ऐसी करेंगे, आप ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आप दलित महिला का अपमान करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान का मजाक उड़ाएंगे, तो निर्वाचन आयोग में हमने शिकायत की और शिकायत को संज्ञान में लेते हुए निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की। उस कार्रवाई के लिए अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया ने अपने पद के राजनीतिक दुरुपयोग के आरोपों पर पलटवार किया। धनोपिया ने कहा कि उन्होंने अपने पद का कोई दुरुपयोग नहीं किया। चुनाव आयोग ने उन्हें ट्विटर से पद नाम हटाने के लिए कहा था, जो उन्होंने तत्काल हटा दिया था। धनोपिया ने कहा कि उनका प्रकरण उच्च न्यायालय जबलपुर में चल रहा है, जिसमें यथास्थिति के आदेश पारित हैं। वो कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हैं और पार्टी का काम कर रहे हैं। क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा चुनाव आयोग में मेरे विरुद्ध शिकायत की गई है कि मैं पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष हूं और पद का दुरुपयोग करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए काम कर रहा हूं। मैं इस संबंध में बताना चाहता हूं कि मैं कोई भी गलत काम नहीं कर रहा हूं। मेरा न्यायालय में कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें स्टेटस को बना हुआ है और ऐसे कोई भी काम मैंने नहीं किया जो कि पद के खिलाफ रहा हो। और मुझे मालूम पड़ा है कि उन्होंने शायद कोई FIR भी कराने के प्रयास किए जा रहे हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा, तो वो भी गलत है। उन्होंने मुझसे कल कहा था कि आप 2 घंटे में आपका जो ट्विटर पे OBC चेयरमैन लिखा हुआ है हटा लीजिए। मैंने आधा घंटे में भी हटा लिया, इसलिए मैंने कोई अपराध नहीं किया है। और फिर भी अगर कोई परेशान करते हैं तो राजनीति बदले की भावना से की जाने वाली कार्रवाई मानी जाएगी। मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा चुनाव आयोग में मेरे विरुद्ध शिकायत की गई है कि मैं पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष हूं और पद का दुरुपयोग करते हुए मध्य प्रदेश